समाज का, जिस परिवार का इतिहास नहीं होता, वह परिवार, वो समाज कभी सत्ता की कलम उसके हाथ में नहीं होता है। आप सौभाग्यशाली हो कि जिनका तो जीता जागता उदाहरण आज भी धरती पर निषाद राज के किले मौजूद है। बोलो भाई, गलत है सही है? तो निषाद राज की विचारधारा को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने के लिए कसम लिया है। तब मैं कहना है, जन जन तक आपको जाकर के काम करना होगा, जन जन तक निषाद पार्टी और माननीय डॉक्टर संजीव कुमार निषाद जी की विचारधारा को जन जन पहुंचाना होगा, तब आप सफल हो पाओगे। नहीं तो दुश्मन लगे हैं, ये मान के चलो आप 7 साल 8 साल 6 साल जो संघर्ष कर, उसके बीच में दुश्मन एक भी नहीं आएंगे। जब चुनावी समर आएगा, जब निषाद का बेटा उस गद्दी पर बैठने के कगार पर आएगा, तभी निषादों को तोड़ने के लिए तमाम साजिश रचा जाएगा। इस साजिश से हमें गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखो सोशल मीडिया पर चल दिया, अभी चुनाव आयोग का रिपोर्ट आ गया। भाई आप चुनाव आयोग का रिपोर्ट नहीं, पेपर में छप गया कि निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर उसका चुनाव चिन्ह बरकरार नहीं। अभी चल रहा तो कुछ कार्यकर्ता इससे भी गफलत में हम पड़ेंगे, तो आपको इसमें गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग का नियम होता है कि आप 4.5% वोट इकट्ठा करो या 11 विधायक आप बनाओ, या 1% वोट से आप कम वोट इकट्ठा करते तो आपका सिंबल निरस्त हो जाता है। लेकिन निषाद पार्टी का कारण रहा कि हम लोगों ने 3 स्टेट में चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। हम लोगों ने 3 राज्य में चुनाव लड़ा है और 3 राज्य में निषाद पार्टी की विचारधारा को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज सारी पार्टियां आपके पीछे पड़ी है, लेकिन जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट होता कि आप परसेंटेज, हमारा परसेंटेज उत्तर प्रदेश में 2017 का जो परसेंटेज था वो बेहतर था, लेकिन हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, वहां का हमारा वोट का परसेंटेज कम था। उसको लेकर के चुनाव आयोग में विचार कर रहा, लेकिन चुनाव आयोग में भी उसी चुनाव को लेने के लिए हम अप्लाई करेंगे कि हमारा भी चुनाव चिन्ह बदलना नहीं चाहिए, वही हमारा चुनाव चिन्ह मिलेगा। आपको इसके लेकर के गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि जाने के बाद एक क्वेश्चन उठता, तो ये चुनाव चिन्ह जो भोजन भरी थाली है, वो भोजन भरी थाली को चुनाव चिन्ह लेने के लिए दूसरा कोई अगर दूसरा दल जाकर के उस पर अपना जाहिर करता है भाई हमको ये मिलना चाहिए, तब उस चुनाव चिन्ह के लिए लॉटरी निकलती। जब दूसरा कोई लॉटरी निकलती, लेकिन वो अकेले अपना उस दल चुनाव चिन्ह अकेले ले नहीं सकता, उसमें भी लॉटरी निकलेगी कि भाई इसके पहले तो निषाद पार्टी के सिंबल रह चुका, भले इस समय नहीं, तो क्या भाई उस पार्टी का इस पर क्या जवाब है। तब वहां बुलाया जाएगा कि हमारा भी चुनाव चिन्ह यही था, तो दूसरे को नहीं जाना चाहिए, हमारा भी चुनाव चिन्ह यही मिलना चाहिए। क्योंकि इस चुनाव चिन्ह का हमारा प्रचार हो चुका है, लेकिन आपको गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि आप अपने बूथ पर अपने जनता तक पार्टी की विचारधारा को आप पहुंचाओ। चुनाव चिन्ह अगर लेट भी आपको मिलेगा, तब भी आपको चुनाव चिन्ह तक जन जन को पहुंचाने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार से सपोज एक उदाहरण है, आप देखे होंगे बड़ी वाली लाइन जो बिजली आती है डायरेक्ट, आप 1 लाख बिजली आती है, 48,000 बिजली आती है या 3-3 लाख बिजली आती है, तो डायरेक्ट वो गांव के गरीब के घर नहीं चला जाता है। पहले वो कहाँ आता भैया, बड़े वाले पावर हाउस पर आता है, उसके बाद छोटे वाले पावर हाउस पर आता है, उसके बाद वहां से कंट्रोलिंग करके 11,000 भेजा जाता है, वहां से भी कंट्रोलिंग करके जो है ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर लगाते हुए आपको जन जन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन एक बार वहां से पावर हाउस पर बैठे हुए मैनेजर एक बार वो बटन दाबता है तो तुरंत जन जन तक बिजली पहुंच जाती है। तब मैं ही कहने आया हूं कि आप भी अपना सेना कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचा दो। अगर 12 बजे रात को भी आपका चुनाव चिन्ह सिंबल मिलेगा तो 12 बजे रात को भी जन जन तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 12 बजे रात नहीं रहेगा, उससे पहले हमारा चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली आपके बीच में उपस्थित रहेगा। और जिस मिशन को लेकर के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक अपने दिल में जो सोच बनाए हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास देता हूँ, समय आने दो, आप जितना आप सोचे हो उससे कहीं ज्यादा भी पार्टी आपको देने के लिए काम कर रही है। समाज के जितने भी आपके विरोधी नेता हैं, बिना निषाद पार्टी के क्या वो विधायक बन पाएंगे का भैया? उनको अपना पेट प्यारा अगर
मछुआरों, गरीबों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज अगर प्रदेश और देश में कोई बन करके सबसे पहले अगर गरीबों की आवाज को उठाने की कोई पार्टी काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी के अलावा कोई दूसरा है क्या भैया? कोई दूसरा पार्टी नहीं है। तो मैं यही कहने आया हूँ कि आपको गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी मैं उदाहरण दे दूं, आप विधानसभाओं में जितनी भी सीट आप समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आप ये पता कर लीजिएगा समाजवादी पार्टी का एक प्रभारी बनकर के इटावा जिले से आता है। वो यहाँ करके पूरे कमांड करके पूरे प्रदेश और देश में आज जिनकी मुट्ठी भर आबादी, जिन्हें लोकतंत्र में कोई जानता भी नहीं था, आज वो आपका टक्कर देने के लिए तैयार है। तो साथियों, ये सोचने का विषय कि आज पूरे प्रदेश और देश में और अब मीडिया का भी रुझान, जो मीडिया भी चिल्लाती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि फला की सरकार बन रही, विपक्षी सरकार बन रही, विपक्ष गठबंधन से सरकार बना लेगा। हेलो, सबसे महत्वपूर्ण होता है जो बूथ। आज देख सकते हैं जितनी भी पार्टियां और सारे पार्टियां इस समय सारा काम रैली बंद करके अपनी बूथ कमेटी को दुरुस्त करने में लगे। और भाई गलत है सही है? आज सभी कार्यकर्ता आप जान सकते हैं जिनकी मुट्ठी भर आबादी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जाकर देखो, लोकतंत्र को स्थापित करके जिन लोगों ने सत्ता की कलम ले लिया अपने हाथों में, आप देख सकते हैं अपने आंखों से कि आज सत्ताधारी पार्टियां आज अपनी बूथ कमेटी को गठन करके सत्ता की पाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था, इसके पहले जितनी पार्टियां आप चिल्ला रही थी विपक्ष में सरकार बन रही है, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, चाहे जितने भी दल के नेता मौजूद थे, सभी लोगों ने मान लिया कि बिना निषाद पार्टी के अब किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। आप निरंतर हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में 7 तारीख वाले कार्यक्रम में गोरखपुर में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने संदेश नहीं दिया था जाने के। ये सबसे बड़ी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया माननीय डॉक्टर साहब से कि आप उत्तर प्रदेश को इस समय संभालने के लिए कोई अगर बढ़ सकता है आगे तो सिर्फ और सिर्फ आप हो, निषाद पार्टी, अन्यथा दूसरी पार्टी नहीं। आपका ज्वलनशील मुद्दा जो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी तब संभाल पाएंगे जब हमारा संविधान में लिखी हुई हिस्सा को पूर्ति करो। दोनों भाई गलत है सही? तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज मीडिया का भी सर्वे बता रहा है कि आज गठबंधन की सरकार और विपक्ष की सरकार बनने वाली नहीं है। निषाद पार्टी जिसके साथ रहेगी उसी की सरकार बनने वाली है। कि आप भी अपनी बूथ कमेटी सेक्टर जोन को मजबूत करो। मैं ज्यादा यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ और यही संदेश देने आया हूँ कि मुट्ठी भर वोट वाले अगर अपना सत्ता को स्थापित करके आज 24 घंटे अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ही कहने आया हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, वो संघर्ष कर रहा है आज प्रदेश और देश में और लोकतंत्र को स्थापित करके मछुआ समुदाय के बेटे के हाथ में सत्ता की कलम देने के लिए आज आप निरंतर संघर्ष कर रहे हो। तो संघर्ष आपका तब सफल होगा जब अपने बूथ कमेटी सेक्टर जोन को हम मजबूत करके, अपने बूथ को हम जीत करके, यहाँ से अपना विधायक जिता करके जब हम लखनऊ में भेजेंगे, तब हमारी जीत निश्चित होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता, या जिला अध्यक्ष नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होता। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बूथ अध्यक्ष होता है। अपने बूथ को मजबूत आपने कर लिया तो मैं दावा करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मिशन चलाया था कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। अब बताओ जिनका बूथन है, जिनके कार्यकर्ता है ही नहीं बूथ पर, अरे भैया सोच लो क्या हमसे ज्यादा उनका वोट है क्या? नहीं। और उधर समाजवादी पार्टी चिल्ला रही कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, और बहन जी चिल्ला रहे कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, यानी आपका वोट लेकर के अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं। तो भाई गलत है सही है? यही कहने आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और देश में देश की मीडिया, देश की लोकतंत्र जो भी निषादों को कभी नाम लेना पसंद नहीं करती थी, हमें गर्व की बात है। और आपका संघर्ष निषाद पार्टी और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आज विचारधारा का देन है कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया निषाद 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 गर्व की बात है। हमें गर्व तब होता हमें संघर्ष कर रहा, मुझे कुछ मिला या ना मिले, लेकिन मैं जो वर्षों से जो मछुआ समुदाय जो उपेक्षित था, जो अपने नाम के आगे कभी निषाद नहीं लिखता था,
आज चक्की चौराहे पर, हर गली में, चाहे हर विधानसभा में, हर प्रांत में, या देश के किसी भी राज्य में जाओ तो आज निषाद समाज, निषाद बंद, निषाद बिरादरी लिखने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं। और ये गलत तक सही है। और जैसे आपने संघर्ष करके लोकतंत्र में अपना वोट को स्थापित कर लिया, तो निषाद ही नहीं, निषाद के साथ साथ एक वंश और जुड़ चुका है कि निषाद राज वाले। तो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ही कहने आया हूँ कि निषाद राज के कभी हाथ में सत्ता की कलम थे, और निषाद राज की विचारधारा से आज उत्तर प्रदेश और देश में, दुनिया में